नमस्कार दोस्तों, यूनिक कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जुलाई माह में होने वाली RSCIT परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर दी गई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसी के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा आगामी परीक्षा किस तारीख को होनी है, परीक्षा का समय क्या रहेगा। इसके अलावा हमें परीक्षा में कौन कौन से बैच के लर्नर इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, और साथ में बताऊंगा इस एग्जाम के लिए आवश्यक निर्देश जो बच्चों को ध्यान में रखने चाहिए, जो लर्नर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी द्वारा RSCIT एग्जाम जुलाई इवेंट का परीक्षा तिथि घोषित कर दिया गया है और ये परीक्षा तिथि है 31 जुलाई 2022 रविवार को ये परीक्षा होनी है। RSCIT की आगामी परीक्षा 31 जुलाई 2022 रविवार को होनी है, जिसका समय रहेगा 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक। तो दोस्तों ध्यान रखें, RSCIT की मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 रविवार को होना निश्चित हुआ है, जिसका हमेशा की तरह समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक का रहेगा। इस परीक्षा में कौन कौन लर्नर शामिल होंगे, किस किस बैच के लर्नर शामिल होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 31 जुलाई रविवार को होने वाली परीक्षा में निम्न बैच को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले बताना चाहूंगा जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 में प्रवेशित जितने भी लर्नर हैं और जिन्होंने अपने आइलर्न असेसमेंट पूर्ण कर लिए हैं, वो सभी लर्नर इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके अलावा महिला स्कीम निशुल्क दिसंबर 2021 बैच की चयनित लर्नर्स जिनकी असेसमेंट पूर्ण हो चुकी है, वो लर्नर भी इस परीक्षा में बैठेंगे। ये 4 बैच के लर्नर पहली बार RSCIT का परीक्षा देंगे। इसके पश्चात नवंबर 2020 से जुलाई 2021 बैच तक में प्रवेशित ऐसे लर्नर जिन्होंने पूर्व में असेसमेंट पूर्ण नहीं किए थे, लेकिन अब अपने असेसमेंट पूर्ण कर लिए हैं या पहले जिस परीक्षा में शामिल थे उस परीक्षा में फेल हो गए थे और अब उन्होंने री एग्जाम हेतु आवेदन किया है, ऐसे लर्नर भी इस 31 जुलाई को होने वाली परीक्षा में बैठ पाएंगे। लेकिन ध्यान यह भी रखना है, यह इनका अंतिम मौका है। जैसा आप सभी को विदित ही होगा कि RKCL RSCIT परीक्षा के लिए 4 चांस देता है, एक मुख्य और 3 उसके पश्चात री एग्जाम या असेसमेंट पूर्ण नहीं हुए, तो इस तरह से 4 परीक्षा के मौके देता है। यह इन बैचेस के लिए नवंबर 2020 से जुलाई 2021 बैच तक के प्रवेशित लर्नर्स के लिए यह अंतिम मौका है। यदि अभी भी किसी लर्नर ने अपने असेसमेंट पूर्ण नहीं किए हैं या फेल हो गया है और इसके पश्चात भी फेल हो जाता है, तो उसको इसके पश्चात होने वाली किसी भी परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, उसकी अनुमति नहीं होगी। यह इनका अंतिम मौका है। इसके पश्चात भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में ऐसे लर्नर को बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सितंबर 2021 बैच में प्रवेशित ऐसे लर्नर जिन्होंने पूर्व में असेसमेंट नहीं किए हैं लेकिन अब अपने असेसमेंट पूर्ण कर चुके हैं या पहले जिस परीक्षा में बैठे हैं उस परीक्षा में फेल होने के कारण अब री एग्जाम के लिए आवेदन किया है, वो लर्नर भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इनके लिए यह तीसरा मौका होगा। इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर 21 बैच में प्रवेशित ऐसे लर्नर जिन्होंने पूर्व में असेसमेंट नहीं किए हैं और अब पूर्ण कर चुके हैं या परीक्षा में फेल हो गए, जो परीक्षा इनकी 22
मई को हुई थी, उस परीक्षा में फेल होने के बाद अब इन्होंने री एग्जाम के लिए आवेदन किया है। ऐसे लर्नर भी इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। दोस्तों, इस बैच के लिए अक्टूबर से दिसंबर बैच के जो भी लर्नर हैं उनके लिए यह दूसरा मौका होगा। तो ये रही किस किस बैच के लर्नर इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे इसकी बात। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं RSCIT परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखें अपनी परीक्षा की तिथि और समय, जो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं। परीक्षा की तिथि 31 जुलाई 2022 रविवार, समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का रहेगा। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का अंतिम समय परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व यानी सुबह 11:30 बजे का है। इसके पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश की इजाजत नहीं होती है, नहीं होगी। तो अपने समय का ध्यान रखें। आपको परीक्षा केंद्र पर 11:30 बजे से पहले पहुंचना है, प्रवेश कर लेना है। 11:30 बजे के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा के लिए जाते समय अपने साथ में प्रवेश पत्र के साथ अपनी एक फोटो आइडेंटिटी का मूल दस्तावेज अवश्य साथ में लेके जाएं। फोटो आइडेंटिटी की ओरिजिनल कॉपी ही लेके जानी है, ध्यान रखें, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट में से कोई भी एक दस्तावेज आपको साथ में लेके जाना है। ध्यान रहे, फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इनमें से कोई भी एक। इसके अलावा परीक्षा के लिए जाते समय अपने साथ में नीले या काले रंग की स्याही के बॉल पेन लेके जाएं। संख्या 2 पेन होनी चाहिए आपके पास। किसी भी कारण से कोई पेन खराब हो जाए, कोई और बात हो जाए, इसलिए 2 पेन आप अपने साथ में रखें। इसके अलावा नीचे रखने के लिए परीक्षा की जो तख्ती आती है वो तख्ती भी लेकर जाएं। कई विद्यालयों में टेबल कुर्सी, स्टूल टेबल नहीं मिलते हैं, जिस कारण जमीन पर बैठकर परीक्षा देनी होती है। उस परिस्थिति में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, तो तख्ती भी आप साथ में लेकर जाएं। अगली जो ध्यान रखने की बात है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप OMR शीट को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें। उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें, अन्यथा आपके परिणाम पर प्रतिकूल हो सकता है। वो क्यों? OMR शीट गलत भरने से आपका रिजल्ट रोका जा सकता है या फेल भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसलिए वीक्षक को एक बार OMR शीट दिखा लें। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो पहले उनसे एक बार पूछ लें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि आपकी OMR शीट पर वीक्षक महोदय के हस्ताक्षर हो चुके हैं या नहीं। परीक्षा खत्म होने से पहले इस चीज का ध्यान रख लें कि आपकी OMR शीट पर वीक्षक महोदय के हस्ताक्षर हो चुके हों। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखने की बात है कि परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति पत्रक जो होता है उस पर भी आपके हस्ताक्षर हो गए हैं या नहीं। वीक्षक महोदय ने आपके हस्ताक्षर पर उपस्थिति पत्रक पर करवा लिए हैं या नहीं, ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आने वाली परीक्षा के लिए गुड लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं यूनिक कंप्यूटर्स करौली की ओर से। परीक्षा से संबंधित RSCIT के किसी भी प्रकार की सूचना से संबंधित हमारी वेबसाइट uniquekaroli.com का विजिट करें और सभी सूचनाएं हमेशा अपडेट प्राप्त करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, एक सूचना और देना चाहूँगा, बहुत जल्दी ही हम आपको लाइव क्लासेस इस एग्ज़ाम के लिए शुरू करने वाले हैं। तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।